प्रभु के कलाम से बहुत कुछ सीख रहे हैं। और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण जो आह्वान था, वो आह्वान क्या था? चमत्कार कब होते हैं। हम सबों के अंदर चमत्कार के प्रति, मिरेकल के प्रति, अलौकिक के प्रति उत्सुकता रहती है, क्योंकि जब हम गवाही देखते हैं, सुनते हैं, तब हमें लगता है कि ये जो अलौकिक हुआ, ये चमत्कार हमारे साथ भी हो। चमत्कार किसे कहते हैं? वो जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, वो जिसकी संभावना नहीं है और वो जिसके पास कारण नहीं है ऐसा होने का हो जाए, उसे हम चमत्कार कहते हैं। हालेलुया। हम सबों के अंदर ये क्यूरियोसिटी रहती है। तो आज इससे पहले कि हम उस चीज को जाने, हम सबों के अंदर रहती है, परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहता है। इसलिए हम निकालेंगे खुदा के कलाम से यहोशू उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, जिस किसी को भी मिले पढ़ने की। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। जो बाइबल के अंदर यहाँ पर जो वर्ड आया है, हम जब इसको पढ़ते हैं, आश्चर्य कर्म, एक की बात नहीं हो रही है, ये बहुवचन में है। परमेश्वर यहोशू अपने लोगों को वादे के मुल्क में ले आया है। और अब परमेश्वर ने कहा, आज अपने आप को पवित्र करो और कल तुम्हारे मध्य में क्या होगा? यहोवा आश्चर्य कर्मों को करेगा। हालेलुया। देखिए, आपका और मेरा परमेश्वर बहुत अद्भुत परमेश्वर है। इससे पहले कि हम इसको समझें, ये चमत्कार के लिए अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर की मर्जी है यीशु मसीह में हम सबों के जीवन और परिवार के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवनों के लिए और हमारे परिवारों के लिए। कई बार हम बड़े चमत्कारों की आस करते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि प्रभु एक कुछ चमत्कार हो जाए और ये हो जाए, क्योंकि हमें मालूम है ये नहीं हो सकता। एक बड़ी चिंता, एक बड़े परेशानियों से होकर गुजरते हैं और जब जब उस जगह पर हम सोचते हैं, हमें कहीं भी रास्ता नजर नहीं आता और हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर इस चमत्कार को करे, तो हम जब उसको मनाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे जीवनों में अपने आश्चर्य कर्मों को करे। हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, चाहे वो परिवार हो, आपका व्यक्तिगत जीवन हो, फाइनेंस हो, नौकरी हो, संबंध हो, हर एक जगह में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने कहा, आज अपने आप को पवित्र करो और कल मैं तुम्हारे आगे क्या करूंगा? आश्चर्य कर्मों को करूंगा। देखिए, बाइबल कितनी खूबसूरत बात को हमें बताती है। आज दिन में जब मैं बैठा हुआ था और परमेश्वर के कार्य करने का तरीका, बाइबल प्रारंभ में उत्पत्ति में ही क्या कहती है? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। अब इसको कई बार जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको इमेजिन नहीं करते। अगर हम उसको थॉट वाइज उसको सही देखें तो हमें पता चलता है कि प्रकाश का जो स्रोत है वो सूरज है, ठीक है। लेकिन सूरज तो चौथे दिन बनाया गया और पहले दिन प्रकाश आया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। लेकिन चौथे दिन में आकर आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर हमें कुछ बातों को बताना चाहता है, कुछ चीजें जो आपको और मुझको अपने विश्वासी जीवन के लिए रखनी है। देखिए, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जब तक हम अपने परमेश्वर के साथ चलेंगे नहीं। हनोक क्या था? परमेश्वर के साथ चलता रहा और परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। क्यों चला? परमेश्वर के अनुसार चला, ठीक है। आपको और मुझको चलना है। बेशक हम अच्छी दुआ करते हैं, बाइबल करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, ये मायने रखता है। क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर जो खुदावंद यीशु मसीह है, उसका बाइबल स्टार्टिंग में ही बताती है कि उसके कार्य करने का तरीका यह है कि वो पहले प्रकाश करता है। हालेलुया। इसका मतलब है वो पहले वादा देता है। इसका मतलब है वो तुम्हारे लिए, आज हमारे पास खुदा के पाक कलाम में परमेश्वर की असीम प्रतिज्ञा, ये अहदनामा है। और खुदावंद कहता है, मैंने तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं की उन्हें मैं जानता हूं।
वो दिलासा देता, वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है, लेकिन अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। और परमेश्वर हमें वादा देता है, मैंने तुम्हें सर ठहराया पूछ नहीं, तुम जगत की ज्योति हो जो अंधेरे में चमकती है। खुदावन के वादे हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा, बहुतायत का जीवन पाएगा। लेकिन जब हम अपने जीवन पर देखते हैं तो हम क्या उस वचन को लेकर चल रहे हैं? देखिए, बाइबल का परमेश्वर, आप अपने प्रोफेटिक वर्ड को इस्तेमाल करें। जब कोई खादिम ने आपको बोला कि तुम्हारे जीवन के लिए ये वर्ड कहीं ना कहीं से आपके पास पहुंचा है, चाहे आप किसी संदेश को सुन रहे हैं, आप कन्वेंशन में गए हैं, आपने टीवी में, यूट्यूब में सुना है और वहां पर खादिम बोल रहा है कि आज जितने सुन रहे हैं उनके लिए परमेश्वर ये कलाम करना चाहता है। परमेश्वर ने आपके लिए कलाम किया है और उसे वो पूरा करेगा। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर ने हाँ और आमीन के साथ सारी बातों को किया, हम उसको सीरियसली नहीं लेते, हम छोड़ देते हैं। ठीक है, बाइबल में परमेश्वर देखिए किस प्रकार से काम करता है। अब्राहम को पहले उसने बोला कि तुम्हें मैं पिता कहता हूं। अब्राहम को उसने कहा और सारा को कहा कि अब तुम माता, एक दूसरे को, अभी एक बच्चा नहीं हुआ है, वादा है लेकिन बच्चा नहीं हुआ है, उम्र गुजर चुकी है, समय बीत चुका है, वादा है। परमेश्वर ने कहा पहले उसको बोलना प्रारंभ करो, मैंने तुम्हें वादा दिया और उसको मैं पूर्ण करूंगा। और अभी बच्चा ना होने के बाद उन्होंने उस चीज को बोलना प्रारंभ किया। और हमने आने वाले समय में देखते हैं, उत्पत्ति 21वें अध्याय में लिखा है, सारा बोलती कोई कह सकता था कि सारा अपने सीने से लड़के को लगाएगी, देखो इजराइल के हुआ परमेश्वर के द्वारा ये हुआ। हालेलुया, यही अलौकिक है। राजा दाऊद को 17 साल में परमेश्वर पहले राजा कहता है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे संसार में परमेश्वर का कार्य करने का तरीका, संसार में पहले बच्चा होता है तब माँ बाप कहलाते हैं। परमेश्वर पहले माँ बाप कहता है और फिर बच्चे देता है। हालेलुया। और राजा दाऊद को पहले राजा, इस संसार में राजा कब बनता, तख्त और मुकुट उसे पहनाया जाता और सिंहासन पर बैठाया जाता। परमेश्वर उसे पहले राजा कहता है, 17 साल के बाद 30 साल में उसे वो राजा बनाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जो आपके और मेरे साथ कलाम किया है, स्मरण करें, उनको भूले ना, उनको लेकर चलें। परमेश्वर काम कर रहा है, आप उसे भूल गए, परमेश्वर नहीं भूला है। ध्यान रखें, हम उसे भूल जाते कई बार। इसलिए हमें याद रखना है परमेश्वर ने हमसे किन किन अपने सेवकों के द्वारा, किस समय में आप, उस समय में आप टीवी को देख रहे थे, उस समय में आप कन्वेंशन गए थे, उस समय में आप पारिवारिक आराधना में थे और परमेश्वर ने आपसे कलाम किया कि तुम्हारे विषय में आज परमेश्वर ये बोलता है कि वो ये करेगा तो वो करेगा। हालेलुया। और इसीलिए यहोशू जब आया, हम सबों की इच्छा है ना, हम सबों की इच्छा है कि हम क्या करें, अपने जीवनों में चमत्कार, अलौकिक को, आश्चर्य कर्मों को देखें। खुदा का कलाम कहता है, यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों से कहे कि आज अपने आप को पवित्र करे और कल मैं उनके बीच में आश्चर्य कर्मों को करूंगा। तो मुख्य 3 बातों की हमें आवश्यकता होती है हमारे विश्वासी जीवन में। ध्यान रखें, विश्वासी जीवन में हमें 3 बातों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहली चीज है मिट्टी। ठीक, जिसको हम कहते हैं वातावरण। आप किस वातावरण में हैं, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है ना। आध्यात्मिक उन्नति आप एक सही वातावरण के बगैर नहीं कर सकते। तब अगर आप सही वातावरण में अगर नहीं हैं, अगर आपके विकास के लिए आध्यात्मिक रूप से अनुकूल माहौल नहीं है, तो वह काम नहीं करेगा। इसलिए संगति बहुत जरूरी है। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आज हम सबों को अपनी संगति, अपने माहौल, अपने वातावरण के विषय में सोचना है। हम किस जगह पर अपने आप को रखते हैं। क्या आज हम एक अच्छी आध्यात्मिक संगति में हैं, और मेरे ख्याल से हम 3 साल से मिल रहे हैं, है ना, और 3 साल से संगति में, और परमेश्वर हमें एक अच्छे वातावरण में रखा है, कलीसिया में, संगति में, प्रार्थना सभाओं में, एक संगति में। और ये वो वातावरण है जिसमें आपको और मुझको रहना है, जिसमें परमेश्वर हमें पवित्र कर सके। कई बार हम उस पवित्र, आज अपने आप को पवित्र करो, हमें अलग करना है। हम अलग कब होते हैं संसार से, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, जब हम अपने वातावरण को,
जब हम अपने माहौल को हम अपने बदलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी है एक ऐसी जगह संगति करना जहां गवाही हो, जहां आत्मिक माहौल हो, और तब ये चीजें काम करना प्रारंभ करेंगी। परमेश्वर अपने कार्य को करना प्रारंभ करेगा। आपको सही माहौल में रहने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, जब आप सही माहौल में हैं, ठीक, सही वातावरण में हैं, तो उस सही वातावरण में बीज, सही मिट्टी में है तो सही मिट्टी में बीज बोने की आवश्यकता है। मिट्टी क्या, इंसान मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है ना। आप देखिए, आप और मैं कहां रहते हैं, किस माहौल में है, एक विश्वास में है, प्रार्थना की संगति में है। हम सबों का एक विश्वास है, हम किस जगह अधिक अधिक समय बिताते हैं। फिर उस जगह पर जिस माहौल और वातावरण में है, जिस मिट्टी में है, बीज बोने की जरूरत है। और बीज क्या है, हमारा निर्णय। कई बार हम बोते नहीं है, हम सही वातावरण में हैं, हम अच्छे माहौल में हैं, हम अच्छी चर्च कलीसिया में हैं, और उस जगह पर पास्टर ने आह्वान किया कि बुधवार को हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो हमारे लिए नहीं है। हमारा निर्णय क्या होता है, वो हमारे लिए नहीं है। कोई बीमार है, हमारे यहां नहीं है, अरे हम इसके लिए प्रार्थना करें, इन परिस्थितियों के लिए, हमारे लिए नहीं है। आप बीज नहीं बो रहे हैं। आपका और मेरा सही निर्णय सही मिट्टी में बीज बोने का है। कई बार हमारी जिंदगियों में यह होता है कि जब आह्वान किया जाता है, हम उस आह्वान में शामिल नहीं होते। हमें उस आह्वान में शामिल होना है प्रार्थना में, भले ही वो किसी को हम जानते या नहीं जानते। आज अगर हम उस माहौल में, उस मिट्टी में सही निर्णय लेकर प्रार्थना में लग रहे, उपवास में लग रहे और उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, निश्चय हम एक अच्छी कटनी को काटने पाएंगे। हालेलुया। फिर उसके बाद आता है, लेकिन आप गलत मिट्टी में सही बीज वो नहीं बो सकते। समझे इस बात को। आपकी संगति, अगर आपका माहौल सही नहीं है, उसमें आप सही बीज को नहीं बो सकते। तो मिट्टी और बीज, तो बीज बोना निर्णय निकाले। गलातियों उसका 6वां अध्याय, उसकी 7वीं पद से लेकर 9 पद तक हम पढ़ें। गलातियों का खत और उसके 6 बाब में 7 आयत से लेकर 9 आयत तक। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हाँ, जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, हाँ हाँ, तो ठीक समय पर कटनी, जो बोता है वही काटेगा। ठीक है, आत्मा हमारा वातावरण है, ठीक, वही हमारी भूमि है जहां पर जिस माहौल में हम रह रहे हैं। और हमारे पास जब एक वातावरण जो है, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, आज जिस संगति में हम बढ़ रहे हैं, हमारे पास जो मिट्टी है जिसमें हमें बोने की आवश्यकता। आज यहाँ पर हम जब प्रार्थना में एक साथ होते हैं, हम बो रहे हैं, ठीक है, और बोने की आवश्यकता है। हमारे पास बीज है, और बीज क्या है, हम अपने निर्णय को ले रहे हैं कि आज हम प्रार्थना में सहभागी होंगे, आज हम इस संगति में उपवास में सहभागी होंगे। ये हमारा सही निर्णय है। ठीक है, हमारी प्रार्थना, जब हम निर्णय लेते हैं, सही वातावरण रहते हैं, हमारी प्रार्थना, वचन पढ़ना, उपवास, दुनिया से अलग होना, अपने आप को पवित्र करना है। परमेश्वर ने क्या कहा, अपने आप को पवित्र करो और कल मैं तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्मों को करूंगा। ठीक है ना, तो खुद को अलग करना, और ये हमारे बीज है। अब फिर इसके बाद आता है मौसम। ठीक है, अच्छे माहौल में आप आए, आपने अपनी संगति को सही माहौल में रखा, उसके साथ आपने सही निर्णय लेकर दुआओं में, बाइबल पढ़ने में, संगति में, उपवास में समय बिताया, आपने बोया। अब इसके बाद आता है मौसम। ठीक है, तो बाइबल कहती है उचित समय पर सही, अगर हम ढीले ना पड़े तो उचित समय पर सही कटनी को काटेंगे। जिसका अर्थ है जब आप बीज बोते हैं तो तुरंत आपको फसल नहीं मिलती। उसके लिए क्या, जिसको बोलना चाहिए, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। ठीक है ना, ये एक वो समय होता है जब आप अलौकिक को प्राप्त करते हैं, जब आप अपने चमत्कार को होते हुए देखते हैं,
ये वो समय है जब आप सही माहौल में सही बीज को बोते हैं, और उसको बोते हुए जब चलते हैं आगे, आप अपनी सामान्य परिस्थितियों में अपने अलौकिक को देखेंगे। एक किसान क्या करता है? वो मिट्टी में मेहनत करता है, एक सही वातावरण में सही फसल को बोता है। ठीक है, हम यहां पर लीची का पेड़ लगाएंगे, नहीं उगेगा। कहां पर उगेगा? देहरादून जैसी ऐसी जगहों पर जहां पर मौसम एक जैसा रहता है। कश्मीर में सेब उगेगा, यहां पर नहीं उगेगा। उसको ठंडा इलाका चाहिए, बर्फ वाला इलाका चाहिए। ठीक है, तो अगर आप और मैं आश्चर्य कर्मों को चाहते तो सबसे पहले आपको आत्मिक संगति की जरूरत है। दूसरा, आपको सही निर्णय लेने की जरूरत है कि आप अपने जीवन में उपवास, बाइबल पढ़ने और दुआ करने और संगति में बने रहने का निर्णय आपका है। क्योंकि आपके पास सही मिट्टी, अगर सही माहौल नहीं है, सही मिट्टी नहीं, आप सही बीज बोएंगे, वो फसल नहीं देगी। अब इसके बाद फिर आता है वो मौसम, जिस मौसम में आप अपने अलौकिक को प्राप्त करेंगे, आप अपने चमत्कार को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब किसान बोता है और उसके बाद वो इंतजार करता है, और फिर जमीन फाड़कर फसल निकलती है, अद्भुत रीति से निकलती है। जो बोया था वो नहीं निकलती है, लेकिन एक फसल के रूप में वो निकलती है। इसलिए बेदारी ऐसे ही नहीं आती। ठीक है, एक प्रकार की खेती है, सही माहौल में सही बीज बोने से हम फसल को देखते हैं। सब कुछ सामान्य था, अचानक से हमारे जीवन में जब सब कुछ सामान्य चल रहा था, एक रिदम में जीवन चल रहा था, और अचानक से सारी चीजें फिर क्या होती है? असामान्य होने लगती हैं। हम उससे देखने लगते हैं, ओ ये हमने तो सोचा नहीं था, ये हमारे कल्पनाओं में नहीं आया था। परिस्थिति चेंज हुई और हम अपने अलौकिक और आश्चर्य कर्म को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। यहोशू ने अपने लोगों को कहा, आज अपने को पवित्र करो। मतलब हम सही जगह पर हैं, आपने एक निर्णय लिया है, आप सही जगह पर हैं, आप वादों के मुल्क में हैं, वादा हमारे पास खुदा का कलाम है और सही माहौल में है। पर आपको कुछ करने की आवश्यकता है, सही बीज बोने की जरूरत, आपको खुद को अलग करने की जरूरत। मतलब जो बातें जंगल में स्वीकार्य थी, अब वादा के मुल्क में स्वीकार्य नहीं है। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? जब आप इस संसार में जीवन व्यतीत करते थे, तब भी आपको परमेश्वर ने बचाया, सुरक्षित रखा और उस जगह पर मिरेकल किए जब आप प्रभु में नहीं थे। लेकिन अब जब आपने उस प्रकाश को देख लिया है, उस ज्योति को महसूस कर लिया है, आपने प्रभु के अनुभव को महसूस कर लिया है, और अब आप वादे के मुल्क में हैं, और अब जब आप आए हैं तो वो जो चीजें वहां स्वीकारी थी, यहां नहीं थी। अब आपको अलग करना पड़ेगा। तुम्हारा वहां खतना नहीं हुआ था, लेकिन अब यहां पर खतने की आवश्यकता है, ताकि तुम अलग किए जा सको। समझ रहे हैं आप? खतना दर्दनाक होता है जब आप अपने आप को संसार से अलग करते और प्रभु के लिए समय निकालते हैं। हर एक उन बातों को जो आपको तो पसंद है, संसार भी बोलता है करो, और आप इसलिए नहीं करते क्योंकि वो मेरे प्रभु को पसंद नहीं है। आप प्रभु की महिमा करते, अपने आप को अलग करते, और अपने आप को आप चमत्कार के लिए, परमेश्वर के चमत्कार, आश्चर्य कर्म, वो जो असंभव है उसको संभव होने के लिए आप बोना चालू करते हैं। हालेलुया। ध्यान रखें, एक चीज को याद रखें, जब बोएंगे मौसम बदल जाएगा। हम क्या बोते हैं? आज का बलिदान कल का चमत्कार है। आज का बलिदान कल का चमत्कार है। आज का लगाओ कल की सफलता है। आज का पवित्रीकरण कल का एक बड़े अनुभव और चमत्कार को आप प्राप्त करेंगे। बहुत से लोग आज बलिदान के लिए उत्सुक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ये वादा नहीं करते। क्यों बलिदान नहीं करना चाहते? क्योंकि परमेश्वर ये वादा नहीं करते कि आज आपने बलिदान किया और तुरंत में रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए एक चीज को याद रखें, आज की अनाज्ञाकारिता कल की हार है। आज का लजीज भोजन, बर्गर, तेल युक्त खाना कल का मोटापा है। जो आज बोल रहे हैं वो कल आपको मिलेगा। आज का कॉलेज नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करना, कल की गरीबी है। ठीक? और यहोशू ने इन दोनों को, और आज माँ बाप का अनादर करना
उनकी सेवा न करना कल की आपके जीवन के लिए आपदा है। यहोशू ने इन दोनों चीजों को अनुभव किया। जब वो विजयी जीवन में आगे बढ़ रहा था, अचानक से कुछ बोया गया, कुछ हुआ, और क्या हुआ कि कल उसको ऐ नगर को हारना पड़ा। जब परमेश्वर ने कहा कि सारी जो यरीहो नगर है वो अर्पित की जाए परमेश्वर के लिए, उसमें से कुछ चीजें छिपा कर रखी गई। आज छिपाई, कल की हार का सामना करना पड़ा। कई बार कुछ समय के लिए यह आगे बढ़ जाता है, लेकिन प्रभु ने कुछ नियम बनाए हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना है। नियम यह है कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगले 5 वर्षों में या अगले 5 दिन में आप अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत को प्राप्त करें, आज निर्णय लें अपने आप को अलग करने का। आज निर्णय लें एक सही बीज बोने का। आपका निर्णय बीज है अपने आप को अलग करने का, प्रभु के लिए समय निकालने का, उपवास एक दिन रखने का, और अपने आप को, आपके जीवन का जो इस संसार से अलगाव परमेश्वर के लिए आपको तैयार करेगा कि वो अपने आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में करें। इसलिए 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 20 और 22 देखिए क्या बोलता है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। ठीक है, अपने आप को शुद्ध करेगा। हम कैसे कर सकते हैं साहब? अपने आप को पवित्र करने के द्वारा, अपने आप को अलग करने के द्वारा, सही माहौल में सही निर्णय को लेने के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। आप कैसा? दोनों, आप एक सम्मान का पात्र और अपमान का पात्र, आप दोनों जगह। आज बहुत से लोग क्या करते हैं, बेशक कलीसियाओं में जाते, चर्च जाते हैं, लेकिन अधिकतर समय संसार में बिताते हैं। हम बच गए, हमारा उद्धार हो गया, लेकिन अपने आप को आपने क्या कर दिया है? अलग नहीं किया है। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभु के साथ संगति, प्रार्थना में जीवन, उपवास का जीवन, और सिर्फ संडे 2.5 घंटा चर्च, हम प्रत्येक घंटे, और बीच की आराधनाएं कहां गई? मंगलवार की आराधना कहां गई? बुधवार की प्रार्थना कहां गई? जब संगतियां होती हैं, ये सारी चीजें कहां गई? जब आप अपने आप को अलग करेंगे, परमेश्वर के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे। ठीक है ना? इसलिए एक चीज को याद रखिए, कुछ चीजें जो आपको और मुझको ध्यान रखना है वो ये है, उद्धार और पवित्रीकरण में अंतर है। उद्धार तुरंत मिलता है, पवित्रीकरण धीरे धीरे होता है। ठीक? उद्धार के लिए विश्वास और पवित्रीकरण के लिए आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? इसके लिए झुकना पड़ता है, पवित्रीकरण के लिए झुकना पड़ता है। उद्धार अंत की बात है, आप बच गए हैं, इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, आपके अच्छे काम वगैरह और पवित्रीकरण है ना वगैरह। लेकिन पवित्रीकरण विकास है, जब आप बढ़ रहे हैं। उद्धार पाप की सजा को हटा देता है, पवित्रीकरण पाप की इच्छा का विरोध करता है। आप समझ रहे हैं इन दोनों चीजों को? उद्धार प्रभु की सबके लिए इच्छा है कि उन्हें बचाया जाए, पवित्रीकरण आज्ञा है कि हम इसको करें। ठीक? और आत्मा इस प्रक्रिया का आरंभ करती है और आपको प्रतिक्रिया देनी होगी। उद्धार आपका, ध्यान से सुने, उद्धार आपका संसार से बाहर निकल जाना है, पवित्रीकरण प्रभु का संसार को आपसे बाहर निकाल देना है। उद्धार आपके स्थान को, गंतव्य को बदलना है, पवित्रीकरण आपके चरित्र को बदलना है। समझे? हम ये नहीं कह रहे, हमें यह नहीं समझना है कि यदि आप अपने मसीही जीवन को बेहतर बनाते हैं तो आप अधिक बचाए जाते हैं। अधिक या कम नहीं बचाए जाते, हम सिर्फ बचाए जाते हैं। चर्च की उपस्थिति से नहीं बचाए जाते, संस्कारों से नहीं, हम खून के द्वारा विश्वास के माध्यम से, अनुग्रह से बचाए जाते हैं। यदि आप बच सकते हैं तब आप बचे हुए हैं, लेकिन आप फंस भी सकते हैं धर्म में। कई लोग फंसे हुए,
हाँ, धर्म के काम को कर दिया, टाइड में देता हूं, चर्च में जाता हूं, पास्टर कमेटी में हूं, मेरे घर में आराधना होती है, लेकिन मैं अधिकतर संसार के साथ मिला हुआ हूं, संसार की बातों को बाइबल के द्वारा ठीक बताने का प्रयास करता हूं, और अधिकतर संसार में रहते हुए एक आडंबर को ओढ़े हुए हूं, तो मैं फंसा हुआ हूं। आपको इस संसार से अलग अपने आप को करना होगा। इसलिए आपको और मुझको ध्यान रखना है कि उद्धार से पवित्रता की ओर हमें बढ़ना है, ताकि हम परमेश्वर के वादों और प्रतिज्ञाओं, उद्देश्य, शक्ति, चमत्कारों में परमेश्वर की महिमा में कदम रख सकें। इसको यशायाह ने बहुत अच्छा समझाया, जिसको यूहन्ना ने प्रारंभ किया। एक बात यशायाह ने चालू किया, इसको मैं बहुत थोड़े थोड़े में समझाऊंगा कि हम अपने आप को कैसे पवित्र कर सकते हैं, किन बातों के द्वारा। हमने एक चीज देखा, अलग करना क्या है, सही माहौल, आपका निर्णय बीज, और तब परमेश्वर उस मौसम में आपको ले जाएगा जहां पर आप अपने आश्चर्य कर्म को देखेंगे। इसके बीच हमने देखा कि जो आप बोते हैं वो काटेंगे, परमेश्वर का यह नियम है, पौलुस रसूल ने इस बात को कहा। लेकिन अब हम देखेंगे हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको ध्यान रखना अपने विश्वासी जीवन में करने के लिए। हमने ये भी चीज देखा, पवित्रीकरण हमारा रूपांतरण है। पवित्रीकरण को आपको समझना है, आपका अलगाव और परमेश्वर के लिए जो पवित्र, उसने कहा पवित्र करो, मतलब अपने आप को अलग करो। वैसा वाला पवित्र नहीं, मेरे में कोई पाप नहीं, अब मैं बिल्कुल वैसा पवित्र हूं, नो। परमेश्वर ने कहा अपने आप को अलग करो, मेरे लिए पवित्र करो, यह है पवित्रीकरण। ठीक है, और इसलिए यशायाह निकाले, उसका 40 अध्याय, उसकी 3 से लेकर 5 आयत तक को पढ़े। यशायाह 40, 3 से 5। किसी की पुकार सुनाई देती है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए। हाँ, अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए, हर एक तराई भर दी जाए, और हर एक पहाड़, हाँ, और हर पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। बिल्कुल, जो टेढ़ा है वह सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। हालेलुया। हमारे जीवनों के लिए सबसे बड़ा चमत्कार, हमारा आश्चर्य कर्म, हमारा असंभव का संभव होना, जो हम नहीं हो सकते थे, जो हम पाप के साथ पैदा हुए, जो हम बाय डिफॉल्ट नरक में जा रहे थे, वो है खुदावंद यीशु मसीह। जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवन में जाता है, वो कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, फिर कहता है तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। हमारे हर एक पाप अपराधों को जो पुरखाओं से चले आ रहे थे, नस्ल से चले आ रहे थे, यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर एक बड़े चमत्कार के द्वारा हमें आजाद कर दिया है। हालेलुया। हमें इस संसार से अलग करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है, और यशायाह इसको बोलता है, और यूहन्ना इस बात को कहता है कि जब तुम अपने जीवन को ऐसा करोगे, यीशु से मुलाकात हो जाएगी। उसने इस बात को कहा, अगर तुम यीशु से मिलना चाहते हो, यीशु की उपस्थिति तुम्हारे पास आती है, तुम्हें अपने जीवन में इन बातों को याद रखना पड़ेगा। कौन सा? हर एक तराई भर दी जाए, हर एक पहाड़ ऊंचे टीले गिरा दिए जाए, हर एक आड़ा तिरछा ऊंचा नीचा समतल किया जाए, और एक राजमार्ग तैयार किया जाए। हालेलुया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये कैसा है। हम सब अपने चमत्कार से मिलना चाहते हैं। हमने बीते दिनों में देखा था, प्रभु की उपस्थिति जहां होती है, वहां पर मौत भी अपना रास्ता बदल देती है, हर एक कमी पूर्ति में बदल जाती है। ओ वस्तु की थोड़ी बहुतायत की पूर्ति बन जाती है। ओ खुदावन जिसको टच करता है, वो चाहे कोई अंधा, लंगड़ा और कोढ़ी के वो चंगा हो जाता है। खुदावन की उपस्थिति इतनी सामर्थ्यशाली है कि जब कब्र में गई तो मुर्दे भी जी उठते हैं। हालेलुया। तो उस खुदावन की उपस्थिति में अपने आप को लाने के लिए, या यीशु से मुलाकात करने के लिए, हमें इन बातों को ध्यान रखना है। यूहन्ना से होकर ही जाना पड़ेगा। अगर इस संसार को इशारा करके यीशु को बताने वाला कौन है? यूहन्ना। और अगर आप यीशु से मुलाकात करना चाहते हैं, तो पहले यूहन्ना से मुलाकात करनी होगी, यूहन्ना को सुनना होगा। और यूहन्ना भी इसी चीज को कहता है जो यशायाह ने कहा।
ठीक है, तो खुदा उनके कलाम में देखें, पहली चीज जो आपको और मुझको ध्यान रखना है, पश्चाताप जागृति से पहले आता है। पश्चाताप जागृति से, ठीक है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बिना आप यीशु को प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब यूहन्ना कहते हैं अपने चरित्र, ठीक है ना, या बजट में, या आप कैसे जीते हैं उसमें यूहन्ना के निर्माण कार्य के बिना परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती। अब हम में से बहुत लोग चमत्कार चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए अपने मार्ग को ठीक करना, जीवन को ठीक करना होगा। कई बार ऐसे जीवन को हम स्वयं की धार्मिकता की श्रेणी में रख देते हैं, लेकिन वास्तव में यह पवित्रीकरण है, एक ऐसा जीवन जीना, क्योंकि हम बड़े आजाद जीवन जीते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा अपने आप को पवित्र करो। आपको कुछ चीजें ऐसी अपनानी पड़ेंगी अपने जीवन में। आप संसार में रहते हुए अपने आप को बचा हुआ तो समझ लेंगे। अभी हमने देखा उद्धार और पवित्रीकरण में अंतर। आप बचाए गए हैं, वो गंतव्य की बात है, उद्धार है, मोक्ष है, लेकिन पवित्रीकरण आपका चमत्कार है, ठीक है। तो आपको अपने जीवन को बदलना होगा। कई बार हम इसको नहीं समझ पाते। पवित्रीकरण जो है, प्रभु चाहते हैं अपनी महिमा को प्रकट करें। तो पहली चीज, रास्ता जंगल में बनाना होगा। मतलब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, रास्ता कहां, राजमार्ग तैयार करो, ठीक है। जब आपका ऐसा जीवन है, जब आप विश्वास में आते, कई लोगों को ये हमने कहते सुना है, हमारे जीवन में इतनी समस्याएं थी और अब जब विश्वासी जीवन प्रारंभ हुआ तो और समस्याएं बढ़ने लगी, और हम बहुत ज्यादा, हम अपने उन, कई बार मेरे से जवान बच्चों ने भी, और कई बार, भैया प्रभु महसूस नहीं होता, ऐसा लगता कि अकेले, बहुत से लोग बोलते हैं। कई बार जीवन की विपरीत परिस्थितियों में जब चिंताओं का बड़ा बोझ हमारे ऊपर होता है, परिवार का माहौल ठीक नहीं होता, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, हम ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे होते हैं, ऐसे समय में राजमार्ग तैयार करने की बात हो रही है। कैसे? जब आपका ये कैसे होगा, मतलब आपका समय नहीं है, आपका मन नहीं करेगा कि आप प्रार्थना करें, आपका मन नहीं करेगा कि आप आराधना करें, आपका मन नहीं करेगा कि आप चर्च जाएं, आपका मन नहीं करेगा कि आप दुआ में बैठे या उपवास करें, क्योंकि आपका जो जंगल है वो गर्म है। आप जिस जीवन से, जिस जंगल से होकर गुजर रहे हैं वो गर्म है, वहां पर पूर्ति की कमी है, वहां आपकी हर एक चीज, वहां परमेश्वर नजर नहीं आ रहा है, आप जंगल में है, वो महसूस नहीं हो रहा। आप दुआएं कर रहे हैं आप, लेकिन हो नहीं रहा। कोई आपके लिए दुआ कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा। तो जब आप आध्यात्मिक जंगल में होते हैं तो आप खुद को मना लेते हैं कि मेरा मन नहीं है, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, उपवास नहीं करूंगा, मेरा मन नहीं है, तो मैं सूखी जगह पर हूं, बंजर जगह है ये। प्रभु कहते हैं इसी तरह से मैं इस पर राजमार्ग बनाना चाहता हूं, और सही समय पर रिवाइवल यही है कि जब ऐसा समय चल रहा हो, आप जंगल के समय में हो, दसवांश देने की, उसकी आराधना करने का, उसकी महिमा करने का, और चर्च जाने का, और संगति में बैठने का। जब आप जंगल में हैं, आप उसके लिए जब ऐसा करेंगे, परमेश्वर राजमार्ग बनाएगा, सड़क नहीं। जंगल में सड़कें नहीं होती। जब आप ऐसे समय में अपने आत्मिक जीवन, अपने आप को पवित्र करेंगे, यस, कोई बात नहीं, अभी मेरे जीवन में समस्या चल रही है, एक बीमारी आ गई, एक मेडिकल रिपोर्ट आ गई, एक संबंध में विच्छेद आ गया, आप अकेले हो गए, सबने आपके ऊपर दोष लगाया, सब कोई आपको नहीं समझ रहा, यस, लेकिन फिर भी मैं दुआ करूंगा, फिर भी मैं चर्च जाऊंगा, फिर भी मैं अपने प्रभु की महिमा करूंगा। आप राजमार्ग, परमेश्वर बोलता मैं उस जगह पर राजमार्ग बनाऊंगा जहां कुछ नहीं हो रहा। हालेलुया। क्योंकि निराशा में जब आप होते हैं, दुश्मन उसका उपयोग बहाने बनाने के लिए करता है कि तुम प्रभु की आराधना ना करो। तो जब अकेलापन हो, निराशा हो, तो पवित्र आत्मा का यह संकेत हो सकता है कि अपने को पवित्र करो। प्रभु चमत्कार करने जा रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा समय वर्शिप में, प्रार्थना में, उपवास में बिताएं, और परमेश्वर अपने अद्भुत आश्चर्य कर्म को, अलौकिक को, चमत्कार को करेगा जो आपने सोचा भी नहीं। पहली चीज। दूसरा, केवल जंगल में, न केवल जंगल में रास्ता बनाना है, पर वह कहता है हर एक ऊंची चीज नीची की जाए, ऊंची पहाड़ी, ठीक है ना। इसलिए जाने, विनम्रता के बिना आप पवित्रता पे नहीं चल सकते। विनम्रता के बिना हर एक ऊंची चीज, पहाड़ी,
नीची की जाए, काट दी जाए। ध्यान रखें, जब भी पहाड़ से पानी बहता है वो नीचे की ओर आता है, ठीक है। पानी हमेशा एकत्र होता कहां? नीचे। वह बरस हर जगह सकता है, बरस हर जगह सकता है, लेकिन रहता निचली जगह पर है। यही बात प्रभु के अनुग्रह और कृपा में है। अनुग्रह कृपा सबको मिलती है, पर ठहरती उन पर है जो नम्र है, निम्न है। हालेलुया। पर यहां पर यह बात नहीं कि यह आडंबर हो जाए। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तो ऐसे ही है, आडंबर हो जाए नहीं, ठीक है ना। आपके सामान्य जीवन में आप नम्र बने, दूसरे को अपने से अच्छा समझें। अहंकार नाखूनों की तरह है जिसे रोज काटने की जरूरत है, ठीक है ना। वचन कहता है हर एक पहाड़ नीचा किया जाए। चर्च को नहीं बदलो, खुद को बदलो। चर्च को नहीं बदलो, खुद को बदलो। अपने संबंधों में खुद को बदलो, क्योंकि विनम्रता पवित्रीकरण को लेकर आती है, और विनम्रता में परमेश्वर की महिमा है, और विनम्रता ही है जहां प्रभु अधिक अनुग्रह देते हैं और प्रभु चमत्कार लेकर आते हैं जब आप नम्र होते हैं। हालेलुया। तीसरी चीज यशायाह कहते हैं और यूहन्ना भी कहते हैं कि हर पहाड़ी को नीचे करो। वे कहते हैं हर घाटी को ऊंचा किया जाए। अब पहाड़ी नीचे हो गई, अब हर घाटी को ऊंचा किया जाना चाहिए। मतलब जो नीचा है ऊंचा हो। डर, अवसाद, असुरक्षा, इनको उठाना, मतलब सब एक समान हो जाए। दीन बन जाओ, गरीब बन जाओ, ठीक है। सब कुछ प्रभु को सौंपना। चाहे डर है उसे विश्वास में बदलना, असुरक्षा को पहचान में बदलना। हर वो बात जो आपको आपकी कमी का एहसास दिलाती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसे ऊंचा करना। मतलब प्रभु चाहते हैं कि मसीह में तुम सब कुछ कर सकते हो, जैसा मूसा ने किया। तुम बोलोगे मैं तुम्हें मिस्र भेजूंगा। मूसा का हकलाने लगा, पर प्रभु ने कहा मैं हूं जो तुम्हें बोलना नहीं, तुम्हें बोलने का कारण बनाऊंगा। जो मैं हूं जो तुम्हें बोलना सिखाता हूं, ठीक है। सही घाटी। देखिए यिर्मयाह से खुदावन ने क्या कहा, यहोशू से क्या कहा। ये दोनों घबराए हुए थे। इनकी घाटियां क्या थी? हर एक नीचे जो थी। ये मूसा भी घबराया, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को बोलना भी नहीं आता। प्रभु बोलता हो कि यस, इसको ऊंचा करो, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जाके बोलना मैं हूं ने तुम्हें भेजा है। परमेश्वर ने मूसा अपनी कमियां बता रहा था, परमेश्वर ने मूसा को कारण बताया छुटकारे का। यिर्मयाह से कहता अपने आप को लड़का नहीं कह, तू मां के घर में था तब मैंने तुझे चुन लिया। यहोशू से कहता है यस तू मूसा, यस मूसा रहा, लेकिन यहोशू तू डर मत, जैसे मैं मूसा के साथ रहा मैं तेरे साथ रहूंगा। तू किस बात से घबरा रहा है? ये इसकी बातें तेरे चित्त से अलग ना होने पाए। जैसे मैं मूसा के साथ चला वैसे मैं तेरे साथ चलूंगा। इसलिए अपनी हर एक कमी कमजोरी को यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, हर एक वो चीजें कि मैं ये नहीं कर सकता, यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। चौथी चीज बाइबल कहती है हर एक ऊंची चीज नीचे, हर एक नीची चीज ऊपर हो। जंगल में रास्ता बने, जो टेढ़ी हो वो सीधी हो। अपने जीवन को ऐसा जिए कि मैं कैसे बच सकता हूं, पर ऐसे जिए, ऐसे ना जिए कि मैं कैसे बच सकता हूं, पर ऐसे जिए कि क्या यह जीना मुझे यीशु के करीब ला सकता है या यीशु से दूर कर सकता है। ऐसे ना जिए कि बाइबल ये ना कहे, है ना। कई लोग ऐसे ही जीते ना, ये पाप है, व्यवस्था में लिखा ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसको ना करने से मैं बच जाऊंगा। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। आप यीशु के कैसे नजदीक जा सकते हैं, कब जा सकते हैं? जो कोई अपने पापों को मान ले तो हमारा परमेश्वर, यूहन्ना क्या लिखता है, उसके सारे अधर्म और पाप को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, ठीक है ना। तो आधा संसार और आधा परमेश्वर। कई लोग ज्ञान बगाड़ते ना, हमें परमेश्वर का भी ज्ञान है और ये नहीं करना है, वो नहीं करना, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, और ये तमाम चीजें। तो यहां पर क्या है, हर एक आड़ी तिरछी चीज जो टेढ़ी है वो सीधी की जाए।
सीधा करो, चाहे संबंध हो, नौकरी हो, संसार में जीना हो, प्रभु के साथ सीधा संबंध स्थापित करो। कोई छुपी बात ना हो, संबंध ना हो और चालाकी ना हो। ध्यान रखें, आप मनुष्य के साथ चालाकी कर सकते हैं, उसके साथ कुछ चीज छुपा सकते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं। वो तुम्हारे मन को जानने वाला परमेश्वर। इसलिए ऐसा जीवन जियो जो यीशु के करीब लेकर जाए, ना कि यीशु से दूर। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, न्याय करने का काम मेरा है। खुदावंद हमारे मन की बातों को जानता है। मनुष्य क्या बोलता है उससे हमें मतलब नहीं, प्रभु क्या बोलता है वो मेरे लिए मतलब रखना चाहिए। इसलिए एक और चीज को पढ़ेंगे, फिलिपियों 2:14-15 को पढ़ लें, फिर इसका अंतिम जो 5वां चीज है, खुरदुरा। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। प्रेज़ गॉड। इसलिए वो जीवन को अपनाओ जो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, वो सीधा हो, ताकि तुम हर काम बिना कुड़कुड़ाए टेढ़े मेढ़े लोगों के बीच में सिधाई के साथ जियो। ठीक है। और फिर उसके बाद है, खुरदुरे स्थान को चिकना करो। अब जब ऐसा जीवन आप जीने लगेंगे तो निश्चय ही है लोग आपको आदर देने लगेंगे, लोग आपको आध्यात्मिक रूप से मानने लगेंगे। और सही में आप जब ऐसे जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप अपने चमत्कारों को हासिल करते जाएंगे। अब ऐसे समय में कई बार जब होता है, परमेश्वर कहता है, यस तुम्हारे साथ मैं चमत्कार कर रहा हूं, यस तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, यस मैंने तुम्हें अपनी पहचान दी है, यस तुमने अपने आप को अलग किया, पवित्र किया है, लेकिन अब उसको खुरदुरे को चिकना करो। घर परिवार में तुम्हारी बाइबल दुआ नहीं दिख रही है, क्या कपड़े पहने हैं, चर्च में तुम बाइबल नहीं करते, तुम दुआ नहीं करते, ये क्या हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अपने एक स्टैंडर्ड को सेट कर लिया है। अब उस स्टैंडर्ड के द्वारा आपका जो स्वभाव है हर एक चीज को बकने वाला हो गया। प्रभु कहता है उसे चिकना करो। निश्चय प्रभु ने तुम्हें सामर्थ दी, अभिषेक दिया, तुम पर अनुग्रह किया, तुम चमत्कारों को हासिल कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा प्रभु चमत्कार करवा रहा है। अब जरूरत है कि यीशु के स्वभाव को ओढ़ लो। यीशु अगर पतरस के पास गया तो यीशु जक्कई के पास भी गया, यीशु जक्कई के घर में खाना खाया, और यीशु ने कभी भी पापिन स्त्री को मना नहीं किया जबकि वो शमून कोड़ी के यहाँ रहा। हर कोई जो यीशु मसीह के पास आया, चाहे वो पापी है, चाहे निकोदेमुस है, व्यवस्थापक है, चाहे वो धनी युवक है, चाहे वो जक्कई है, चाहे सामरी है, हर एक के पास यीशु मसीह पहुंचा। यीशु मसीह की पहुंच हर एक तक थी और उसने जीवन को पाया। तब परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, आश्चर्य कर्मों को करूंगा। क्यों होगा आश्चर्य कर्म? सारे आश्चर्य कर्म, हर एक बात उसी के द्वारा, उसी के लिए और उसी में है। जब ऐसा जीवन हमारे पास आएगा, हर एक ऊंची चीज, हर एक पहाड़ी काट दी जाएगी, हर एक नीची चीज ऊपर आएगी, हर एक जो बोलना चाहिए आड़ा तिरछा चौरस किया जाएगा, राजमार्ग बन जाएगा, और हर एक ऊबड़ खाबड़ समतल किया जाएगा, खुरदुरा चिकना हो जाएगा। तब आपकी यीशु से मुलाकात हो जाएगी, और जब आपकी यीशु से मुलाकात होगी, आप अपने चमत्कारों को हासिल करेंगे। हालेलुया। प्रभु करे कि हम ऐसे जीवन में सही माहौल में पाए जाएं, सही निर्णयों के साथ अच्छे बीज को बोएं, ताकि सही मौसम में एक अच्छी कटनी को काटने पाए। हालेलुया। दुआ करेंगे।